पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जहां खुशियां ही खुशियां थीं, लेकिन एक ऐसा नियम भी था जिसे कोई तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं, अगर किसी ने वहां किसी का असली नाम पूछ लिया तो मानो वह नाम नहीं, वर्षों से दफन एक राज पूछ लिया हो। इसी रहस्य की तलाश में पत्रकार आरव उस गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव में कदम रखते ही आरव ने कुछ अलग महसूस किया। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा था, लेकिन कोई किसी को नाम लेकर नहीं बुला रहा था, जैसे पूरे गांव ने किसी अनकहे वादे को दिल से निभा रखा हो। आरव ने खेलते हुए एक मासूम बच्चे से उसका नाम पूछा। सवाल सुनते ही बच्चे के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में डर उतर आया और वह बिना कुछ कहे दौड़कर दूर चला गया। पूरे माहौल में अचानक एक अजीब सी खामोशी फैल गई। कुछ ही पलों में गांव के प्रधान आरव के सामने आ गए। उन्होंने शांत आवाज में कहा, इस गांव में किसी का असली नाम पूछना मना है। आरव ने हैरानी से पूछा, आखिर क्यों? ऐसा कौन सा राज है जिसे पूरा गांव छिपा रहा है? प्रधान ने बस एक रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया और बोले, कुछ सवालों के जवाब जानने से ज्यादा उन्हें न जानना बेहतर होता है। आरव के मन में सवाल और गहरा हो चुका था। वह यहाँ सिर्फ एक कहानी लिखने नहीं आया था, वह उस रहस्य की सच्चाई जानना चाहता था। शाम ढलते ढलते आरव की मुलाकात मीरा से हुई। उसकी बातों में अपनापन था, लेकिन आंखों में कोई अनकहा सच छिपा हुआ था। मीरा ने धीरे से कहा, इस गांव में लोग झूठ नहीं बोलते, बस कुछ बातें कभी किसी से नहीं कहते। अगली सुबह आरव पूरे गांव में घूमता रहा। वह स्कूल पहुंचा। वहां बच्चों की तस्वीरें लगी थीं, लेकिन किसी तस्वीर के नीचे कोई नाम नहीं लिखा था। फिर वह पुराने पंचायत भवन में गया। वहां रखे दस्तावेजों में भी नामों की जगह सिर्फ निशान बने हुए थे। इसके बाद वह गांव के पुराने कब्रिस्तान में पहुंचा। वहां कब्रें थीं, लेकिन उन पर भी किसी की पहचान नहीं लिखी थी। हर नई जगह उसे यही एहसास दिला रही थी कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि सोच समझकर बनाया गया नियम है। मीरा उसे गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी जानकी के पास ले गई। उनकी झुर्रियों में जैसे कई पीढ़ियों की कहानियां छिपी थीं। दादी ने आरव की ओर देखा और पूछा, तुम्हें सच चाहिए या शांति? यह सवाल सुनकर आरव कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर उसने धीरे से कहा, अगर सच किसी की भलाई के लिए हो तो मैं उसे जानना चाहता हूं। दादी ने गहरी सांस ली और वर्षों पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। एक समय था जब यही गांव दो हिस्सों में बंट चुका था। लोग नाम सुनते ही अपना और पराया तय कर लेते थे। कौन किस परिवार से है, किसका दुश्मन है, किससे बदला लेना है। एक छोटी सी बात बड़े झगड़े में बदल जाती थी और नफरत पीढ़ियों तक चलती रहती थी। लोग अपने ही गांव में एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। रिश्ते टूट गए थे, घर उजड़ गए थे। कई मासूमों ने अपनों को खो दिया था। जब गांव ने अपनों को खोते खोते सब कुछ खो दिया, तब बुजुर्गों ने एक कठिन फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि आने वाली पीढ़ी को ऐसे नाम नहीं दिए जाएंगे जिनसे पुरानी दुश्मनी फिर जिंदा हो सके। उस दिन से इस गांव में पहचान बदल गई, लेकिन इंसानियत बच गई। दादी की बात खत्म होते ही मीरा की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे आज तक अपना असली नाम भी नहीं पता। आरव कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाया। उसने पहली बार महसूस किया कि इस परंपरा को निभाने के लिए इस गांव ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। उसी रात आरव की नज़र मंदिर के पीछे रखे एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। उसने धीरे से संदूक खोला। अंदर पुराने कागज रखे हुए थे। हर कागज पर एक नाम लिखा था। शायद यही वह राज था जिसकी तलाश में वह यहाँ तक आया था। आरव ने कैमरा निकाला और एक कागज उठाया। वह इस पल को रिकॉर्ड करना चाहता था। तभी बाहर से बच्चों की हंसी सुनाई दी। आरव ने बाहर देखा। अलग अलग घरों के बच्चे बिना किसी भेदभाव के साथ खेल रहे थे। वे एक दूसरे के साथ हंस रहे थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि कभी उनके बड़े किस नफरत से गुजरे थे। उस पल आरव को एहसास हुआ कि कुछ सच्चाइयां सामने आने से ज्यादा छिपी रहने में लोगों की भलाई होती है। उसने धीरे से कैमरा बंद कर दिया। उसने सारे कागज उसी जगह वापस रख दिए और संदूक बंद कर दिया। उसके सामने अब एक पत्रकार की सफलता नहीं, बल्कि पूरे गांव की शांति ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अगली सुबह गांव के प्रधान मुस्कुराते हुए उसके पास आए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसकी आंखों में देखा। आरव भी मुस्कुरा दिया। दोनों बिना ज्यादा शब्दों के समझ चुके थे कि कुछ राज सुरक्षित ही अच्छे लगते हैं। आरव गांव से विदा लेने लगा। मीरा दूर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। आरव ने एक आखिरी बार मुड़कर पूरे गांव को देखा। वह शांत था, क्योंकि उसे पता था कि उसने एक कहानी नहीं छोड़ी। उसने एक सीख अपने साथ ले ली है। शहर लौटकर आरव ने अपनी रिपोर्ट लिखी। उसने उस गांव का जिक्र किया, वहां के लोगों का जिक्र किया, लेकिन किसी का नाम नहीं लिखा।
उसने उस रहस्य को दुनिया से नहीं बल्कि नफरत से बचाने का फैसला किया। कई साल बाद भी आरव जब उस गांव को याद करता तो उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ जाती, क्योंकि उसने वहां सिर्फ एक रहस्य नहीं खोजा था, उसने इंसानियत का एक नया अर्थ पाया था। वक्त गुजरता गया, लेकिन उस गांव की सोच कभी नहीं बदली। वहां आज भी लोग एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से रहते हैं। वहां किसी की पहचान उसके परिवार या पुराने इतिहास से नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्मों से होती है। दादी जानकी अक्सर बच्चों से कहती थीं, इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका दिल होता है, और बच्चों ने भी उस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। आज भी जब कोई बाहरी व्यक्ति उस गांव में आता है, उसे वहां एक अलग ही शांति महसूस होती है, क्योंकि उस गांव ने दुनिया को एक अनमोल संदेश दिया था कि इंसान को पहचानने के लिए उसका नाम नहीं, उसका दिल देखना चाहिए, क्योंकि नाम सिर्फ एक शब्द होता है, लेकिन इंसानियत पूरी कहानी होती है। आरव की वह यात्रा उसके जीवन की सबसे यादगार यात्रा बन गई, क्योंकि वहां उसे एक रहस्य नहीं बल्कि एक सीख मिली थी, एक ऐसी सीख जो हमेशा उसके साथ रहने वाली थी। और यही उस रहस्यमयी गांव की सबसे बड़ी सच्चाई थी, क्योंकि नाम बदल सकते हैं लेकिन इंसानियत कभी नहीं बदलनी चाहिए। ऐसी सुंदर सुंदर कहानियां के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।